नमस्कार दोस्तों, तो द्वितीय अध्याय का 56वां श्लोक है और श्री कृष्ण यहाँ पर भी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अन्य लक्षण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, जो राग, भय व क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। समाधिस्थ आत्मज्ञानी या फिर स्थिर बुद्धि कौन है? इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं, जो दुख आने पर उद्विग्न या परेशान नहीं होता, वह सुख आने पर अत्यंत खुश नहीं होता, जिसे सुख की चाह ना हो, वह स्थिर प्रज्ञ है। क्योंकि जिसने सुख चाहा वह दुख आने पर उद्विग्न होगा ही। सुख की चाह जहाँ है वहाँ दुख की पीड़ा होगी ही होगी। सुख व दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सुख की आकांक्षा ही नहीं होगी तो दुख के पैदा होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। दुख तो कोई भी नहीं चाहता, दुख आता है सुख के द्वार से और कोई रास्ता है ही नहीं दुख आने का। अगर ठीक से समझें तो दुख सुख की ही छाया है, सुख केवल दिखावा है और दुख स्थिति है। दूसरी बात कृष्ण कहते हैं, क्रोध और भय जिसमें ना हो वह समाधिस्थ है। वह ऐसा नहीं कहते कि जो क्रोध और भय छोड़ देता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो समाधिस्थ है उसे क्रोध और भय उठेगा ही नहीं, उसे अतिरिक्त प्रयास से इसका दमन करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः क्रोध और भय को दबाना नहीं होता, क्रोध व डर को देखना जानना होता है। उनकी पहचान से पता चलता है कि भीतर चित्त में कलह है, समाधि नहीं है। जिस व्यक्ति में भय व क्रोध है उसे हम स्थित प्रज्ञ नहीं कहेंगे। धन्यवाद।